आज मैं आप लोगों को मासा बताने वाला हूँ। गुणनखंड विषय मासा। कुछ लोग सोचते हैं मासा निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन नहीं। आज मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे सवाल हमारा है 4872 का मासा निकालना है और गुणनखंड विधि से निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम 48 को 48 और 72 ऐसे साइड में लिख लेते हैं। अब इसको पहले हम दो से भाज्य कर देंगे, दो से काटते हैं। जैसे इसको भाग कर रहे हैं अभी, यानी दो दूना चार, दो चौका आठ। फिर करेंगे दो से, दो एक नम दो, दो दूना चार। फिर दो से करेंगे, यानी दो से करेंगे अगर दो को भाग इसको, यानी सिंपल में इसको करते हैं ऐसे, यानी दो छंग 12। यानी दो जो हमारा ये भाग फलाया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दो से काटते हैं, दो तीन छः, उसके बाद तीन से, यानी 48 का खंड हो गया है। अब करेंगे 72 का। 72 कैसे करेंगे? पहले दो से, यानी दो तीन छः, एक हाथ से चला जाएगा, नहीं छः दूनी दो छंग 12। फिर करेंगे नहीं 18, फिर इसके 9 हो जाएगा। यानी इसी के टेबल अब दो से नहीं डिवाइड होगा, तीन से काट देते हैं। तीन त्रिक का 9, फिर तीन से, तीन का नम तीन। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख लेते हैं, यानी 48, 48 और क्या है 72, 72। अब इसका जितना खंड हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन, यानी हो गया। अब इस 72 में जितना लिखा उसको कर लेते हैं, दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन। अब क्या करेंगे? इसमें हम कॉमन करेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे। कॉमन कौन सा हमारा? जैसे ये दोनों कॉमन, ये है, ये दोनों कॉमन है, और इधर ये दोनों कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन है, लेकिन ये दोनों तो कॉमन है ही, क्योंकि ये तीन भी ये तीन है। अब क्या करेंगे? जो कॉमन है, जैसे ये दोनों कॉमन है तो एक ही दो लिखेंगे, ये दो। इन दोनों कॉमन है तो एक दो इसमें भी लिखेंगे, इसमें का भी एक दो लिखेंगे, और ये तीन भी कॉमन है तो एक ही तीन लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इन सभी को गुणा कर देते हैं। दो का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे चार, चार का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे आठ, आठ का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 24। 24 यानी लिखेंगे 48 और 72 का मासा 24 है। 24, यही ये हमारा आंसर 24 है।